नमस्कार। मैं वैद्यवशेख ठाकुर। जैसा कि आप सभी बंधुजन जानते हैं कि ये शरद ऋतु जो है वो चली है और शरद ऋतु में ये मास जो है वो अश्विन मास है। और इस मास में भी जो है वो हर मास की भांति एक जो है वो पूर्णिमा आएगी, जो कि आगामी दिवस है, जिसे हम 28 अक्टूबर को सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आपके समक्ष आज ये जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जो ये पूर्णिमा शरद ऋतु में जो आ रही है, इसका अपना ही एक विशेष महत्व रहता है। तो वास्तव में क्या होता है कि इस दिन जो चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो निकलते हैं, वो जो है वो धरती के बहुत नजदीक रहते हैं और अपनी जो किरणें हैं वो बहुत प्रभावशाली तरीके से जो है वो धरती पे चंद्रमा की किरणें जो है वो पड़ती हैं और उसमें बहुत सारे जो है वो औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो है वो खीर बनाने का और खाने का जो है वो विधान है। तो यह जो है वो हमारा शास्त्रोक्त भी है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसे जो है वो वर्णित किया गया है। तो मेरा आज मुख्य जो मकसद है कि इस खीर को शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जब आपने बनाना है, तो विशेष तौर पर ये खीर जो है वो अस्थमेटिक रोगों के लिए, सांस संबंधी रोगियों के लिए, जुखाम के लिए, छाती के रोगों के लिए, कफ संबंधी जितने भी विकार हैं, उन रोगियों में जो है ये बहुत ही प्रभावशाली रहती है। लेकिन ये तभी रहेगी जब आप इस खीर को बनाकर इसमें कुछ औषधियों का मिश्रण करके, तो औषधियां जो हैं वो करकट श्रृंगी है, जिसे हम पहाड़ी भाषा में ककड़िया भी बोलते हैं, मग है जिसे जो है वो पिपली बोलते हैं, और काली जो है वो मिर्च है। तो इन तीनों औषधियों का मिश्रण करके जो है वो जब हम खीर बना लेते हैं, तो खीर के ऊपर जो है वो हमने उसको छिड़कना है, उसके ऊपर रखना है। और उस खीर को या तो आपको कांच के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में जो है वो कटोरे में जो है वो रख के आपने चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं उसके नीचे, आपने घर के छत के ऊपर, बालकोनी में, कहीं भी आपने जो है उस बॉल को रखना है। और लगभग 12 बजे के तकरीबन जब तक चंद्रमा की जो किरणें हैं वो उसका जो औषधीय गुणों का शीतता प्रभाव जो है वो उसमें समाहित हो जाएगा, तो लगभग 12 बजे के तकरीबन जो है वो उस बॉल को हम लेके उस खीर का जो है वो हम जो है वो उसका हम भक्षण करेंगे, रोगी को खिलाएंगे, और उसको खाने के बाद जो है वो आप हल्का सा थोड़ा गुनगुना पानी जो है वो पी सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है वो ये माना जाता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कफ संबंधी जितने भी रोगी हैं या रोग लक्षण हैं वो सारे शांत हो जाते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो इसमें तथ्य है वो ये है कि जो चंद्र भगवान जो है, वो चंद्रमा जो है वो सभी औषधियों के अधिपति हैं, यानी कि भगवान चंद्रमा को जो है वो सभी औषधियों का स्वामी कहा जाता है। तो चंद्रमा के जो सारे गुण हैं, और शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि इसी दिन जो है वो चंद्रमा अपने 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। तो वो 16 कलाएं जो हैं वो मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूं। वो होती हैं जैसे कि अमृत, विचार, कर्मशीलता और विद्या, तेज इत्यादि। ये बहुत सारे जो हैं वो गुण हैं। इन सभी कलाओं से जो है वो इसी दिन शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो है वो चंद्रमा में ये सभी कलाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो वो सारे के सारे जो औषधीय गुण हैं वो उस खीर में समाहित हो जाते हैं, और जिसको जब हम खाते हैं तो हम जो है वो निरोगता को प्राप्त होते हैं। और एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मिट्टी के पात्र में ना रखकर इसे किसी चांदी की कटोरी में, चांदी के बर्तन में इसे आप रखें, तो और भी ज्यादा ये प्रभावशाली हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि चांदी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध है। तो जब आप चांदी के बर्तन में उस खीर को रखेंगे, तो स्वतः ही जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता के गुण भी, और चंद्रमा की वो शीतल किरणों के जो 14 कलाओं से संपूर्ण है उसके भी सारे औषधीय गुण जो है वो उसमें समाहित हो जाएंगे, और उसको जो है वो जब हम खाएंगे तो हमें जो है वो निरोगता जो है वो हमें प्राप्त होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आपको और अधिक जानकारी इस संदर्भ में लेनी है तो आप मुझे दूरभाष पर भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि शास्त्रोक्त इस विधान को आप जो है वो स्वस्थता की दृष्टि से अपने घर में कल अत्यंत आवश्यक तौर पर जो है वो इस खीर को बनाएं। और अगर आप औषधियों का सम्मिश्रण भी इसमें नहीं कर सकते हैं तो भी आप वैसे ही खीर बना के जो है वो वॉल में भरकर इसे जो है वो
अपनी बालकोनी, अपने छत पर जो है वो चंद्रमा के शीतल किरणों के नीचे रखें और लगभग 12 बजे के तकरीबन इसे जो है वो उठा दें, या तो तत्काल ही इसे खा लें या अगले दिन भी आप जो है इसे खा सकते हैं, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वर्ष भर जो है वो बनी रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वैद्याभिषेक ठाकुर आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि इस शरद उत्सव पर जो है, शरद पूर्णिमा के उत्सव पर जो है वो आप इस खीर को बनाएं और खाएं और सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सभी को जो है वो खिलाएं। तो नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।